तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 करने जा रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है एक वीडियो में, जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो उसमें मैंने एप्लीकेशंस पे भी बात की है कि हम कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं और रियल लाइफ में इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ होता है और कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो कुछ कंसेप्ट्स और जानने हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें, तो उनको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे ताकि जो एक्सरसाइज हमारी आगे है उसको करने में हमें थोड़ी आसानी होगी और एक्सरसाइज हमें मुश्किल ना लगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, उन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो एक्सरसाइज 9.1 शुरू करने से पहले आप देखें, इस पर मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था वहाँ पे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कोई पेड़ काट रहे हैं ऊपर से, बिल्कुल अच्छी तरीके से काटेंगे, प्लान ऊपर से ये रहे। मान लो ये एक पेड़ है, मीन्स एक लॉग की तरह दिखेगा, ये एक पेड़ है और ज़मीन के नीचे होगा, इसकी जड़ें ज़मीन जो ग्राउंड लेवल है वो ग्राउंड लेवल के अंदर होंगी, ज़मीन के अंदर, लेकिन ऊपर से आपको ये इस तरीके से दिखेगा। जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से आपको इस तरीके से दिखेगा और ऊपर से हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से काटा है। तो मान लेते हैं कि अगर हम, ये हमारा ग्राउंड लेवल है ज़मीन के ऊपर, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो हमारी कुछ न कुछ हाइट तो होगी, लगभग 5 फुट 5.5 फुट कुछ न कुछ तो हाइट होगी हमारी। तो मान लेते हैं अगर मैं या आप या कोई भी इस ग्राउंड लेवल पे खड़ा हो जाएगा तो उसकी कुछ न कुछ हाइट होगी, मीन्स यहाँ तक वो आ जाएगा। तो उसकी गर्दन, उसकी आंखें, उसका सिर तो इस हाइट पे होगा डेफिनेटली। मान लेते हैं यहाँ पे उस बंदे के आंखें हैं, जो बंदा इस ग्राउंड लेवल पे खड़ा हुआ है। तो अगर वो यहाँ से देखना शुरू करे, क्योंकि ये जो यहाँ पे लॉग है जो हमने पेड़ काटा है इसकी हाइट उससे कहीं ज़्यादा है, अगर यहाँ से वो देखना शुरू करेगा इस तरीके से, ये आंखें हैं उसकी और यहाँ से वो देखना शुरू करता है इसके टॉप पर, तो यहाँ से वो देखना अगर शुरू करे, इसके बॉटम को भी देख सकता है क्योंकि वो बंदा इस हाइट पे खड़ा है, ये ग्राउंड लेवल है, इस हाइट पे वो बंदा खड़ा है। और अगर वो स्ट्रेट देखे तो वो कुछ इस तरीके से देखेगा, स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट जो लाइन है इसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। किस वाली लाइन को? जब वो बिल्कुल स्ट्रेट देखता है। और जब वो ऊपर देखता है इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और जब वो नीचे की ओर देखता है, ये वाली लाइन, इसे भी हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो अब क्या होता है, इस हॉरिजॉन्टल लेवल से और इस लाइन ऑफ साइट से जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, इसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी कि ऊंचाई का एंगल जो होता है उससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब वो नीचे की ओर देखता है, अपने नज़रों को झुकाकर जब वो देखता है, तो यहाँ इसी हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट से एक दूसरा एंगल फॉर्म होता है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर? ये दो एंगल्स हैं जिनका पता होना ज़रूरी है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके बाद कोसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जो इनका रिलेशन है साइड्स के साथ वो क्या है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी का अगर हम रिवर्स करें, साइन का रिवर्स करें, तो वो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, वो आपका कोसिक होता है। सेक जो होता है वो कॉस का रिवर्स होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और जो कॉट होता है वो टेन का रिवर्स होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये दूसरी बात हो गई हमारी, और ये हमारी पहली बात थी। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, अगर हमारे पास मतलब कुछ भी प्रॉब्लम दी जाए, कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में एक राइट एंगुलर ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो राइट एंगुलर ट्रायंगल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में एक राइट एंगुलर ट्रायंगल फॉर्म होगा और यहाँ पे इसका 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 के अपोजिट में हमेशा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज। एक एंगल दिया रहेगा, चाहे वो एंगल यहाँ पे हो चाहे वो एंगल यहाँ पे हो, तो एक एंगल दिया रहेगा। एंगल जो भी हो, एंगल की अपोजिट वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर रहेगी और ये वाली साइड हमारी बेस रहेगी, मीन्स हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। ये चीज़ें हमें पता तो चलेंगी क्योंकि यहाँ पे एक एंगल भी दिया जाएगा।
तो हमें निकालना कैसे है, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम्स है क्या। इनमें से सपोज़ करते हैं कि बेस जो है ये हमें 10 मीटर दिया गया, बेस जो है ये हमें 10 मीटर दिया गया। हमें पूछा गया कि आप इस हाइट को निकाल लें। चूँकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसे ए, बी और सी मान लेते हैं। अगर एक साइड दिया रहेगा और एक एंगल दिया रहेगा तो हमें पूछा जाएगा कि आप बताएं ए बी कितना है। तो यहाँ पे किस लॉजिक का इस्तेमाल हम करेंगे, जो चीज़ हमें निकालनी है वो क्या है, ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर। जो चीज़ हमें निकालनी है ए बी, उसको पहले लिखते हैं। जो चीज़ हमें निकालनी है उसे लिख देते हैं। और जो चीज़ हमें पता है यानी कि दिया रहेगा उसे लिखते हैं। दिया क्या है यहाँ पे, बेस 10 मीटर और बेस क्या है, सी बी। जो चीज़ निकालनी है उसे लिखते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी है उसे लिखते हैं, और जो हमें दिया गया है उससे लिखते हैं। और ये देखते हैं ये यहाँ पे बना क्या। पहले देखो ए बी जो है, ए बी ये हमारा परपेंडिकुलर बना, और सी बी हमारा क्या बना, ये हमारा यहाँ पे बेस बना। और बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा क्या होता है, tan। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है tan थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल। और वो एंगल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो थीटा ही है, वहाँ पे कुछ एंगल दिया जाएगा। तो क्या यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाना है कि जो चीज़ नहीं पता और जो चीज़ दी जाती है उसको अपान में लिखते हैं, वो देखते हैं वो यहाँ पे कौन सा रेशो बनाता है, ठीक। तो वो किसके बराबर होता है तो वो लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे एंगल दिया जाएगा, एंगल को लिखते हैं, और इसकी मदद से हम यहाँ पे जो साइड हमें नहीं पता होती है उस साइड को हम निकाल देते हैं। तो इससे कहते हैं अननोन, यानी कि जो साइड हमें नहीं पता, अननोन अपान में नोन, जो साइड हमें पता है। या आप इसे नोन अपॉन अननोन भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपका आंसर निकलेगा। जो साइड हमें पता नहीं है उसको लिखते हैं, जो साइड हमें पता है फिर उसको लिखते हैं, या जो साइड हमें पता है उसे लिखते हैं, जो साइड नहीं पता उसको लिखते हैं। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन की फिगर बनाएं। जब क्वेश्चन की फिगर बन जाएगी तो जो क्वेश्चन हैं ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए सर्कस ऑर्टेस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक ऑर्टेस्ट है जो कि एक 20 मीटर रस्सी से चढ़ रहा है। कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर। हम जब पेड़ पर चढ़ते हैं तो हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, और ये रस्सी से चढ़ रहा है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेचड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये एक ऐसी रस्सी है जिसको एक पोल से बांधा गया है। ये मान लो जो ए बी है ये एक पोल है, यहाँ पे ये ज़मीन में है यहाँ, और ये इसकी हाइट है, ये इसका टॉप है। तो इस टॉप से एक रस्सी को बांधा गया है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ज़मीन, यानी कि ज़मीन में कुछ लकड़ी का टुकड़ा टाइट किया गया हो, फंसा दिया गया हो, और उस लकड़ी के टुकड़े से इस रस्सी को बांधा गया है, टाइटली बांधा गया है। टाइटली मीन्स इसमें कोई भी बेंड नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, जो ये रस्सी है AC, अगर चाहिए ग्राउंड से, मीन्स यहाँ पे ये बांधी हुई है ये रस्सी, और ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ये जो एंगल फॉर्म करता है वो 30 डिग्री है, इज़ 30 डिग्री। सी फिग 9.11। आप इस फिगर को देखें तो किस तरीके से हमने इस फिगर को समझा। एक पोल है जो कि AB है, जो ज़मीन में दर्शाया गया है यहाँ से, और इतना ये ज़मीन से बाहर है, जितना ये ज़मीन से बाहर है उतनी इसकी हाइट मानी जाएगी। तो हाइट इसकी जो है वो AB है। अब इसे एक रस्सी बांधी गई है, अच्छी तरीके से टाइटली एक रस्सी बांधी गई है, और यहाँ पे कुछ लकड़ी का टुकड़ा ज़मीन में फंसाया गया है, जैसे इस लकड़ी को, इस रस्सी को बांधा गया है। तो यहाँ तक रस्सी आई, और ये ज़मीन है, तो इस ज़मीन से जो यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है वो 30 डिग्री का है, और इस रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और एंगल B पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो देखें मैंने ट्रायंगल यहाँ पे बना लिया, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना है, 90 डिग्री का। अब इसे हमें क्या पता चलेगा, इस 90 से ये पता चलेगा कि 90 के अपोजिट वाली जो साइड हमारी है वो है हाइपोटेन्यूज, ठीक। और इस एंगल से क्या पता चलेगा, इसको कैसे यूज़ करें, इस एंगल से पहले ये पता चलता है कि इसकी अपोजिट वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, और फिर BC जो हमारा है ये हमारा रहेगा बेस, ठीक। तो मैंने क्या कहा, किस लॉजिक का इस्तेमाल करें, हमें क्या निकालना है यहाँ से, AB, यानी कि हाइट ऑफ पोल हमें निकालना है, ठीक। तो जो चीज़ हमें निकालनी है, तो देखें इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में मैंने क्या कहा, अननोन, यानी कि जो चीज़ हमें निकालनी क्या है, AB। तो पहले AB को लिखें, AB अपान में जो हमें दिया गया हो, जो हमें निकालना है पहले वो लिखें। अब वो लिखें जो दिया गया हो, दिया क्या गया है, AC, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं AC। आप देखें ये क्या यहाँ पे बना, AB अपान AC। AB आपका परपेंडिकुलर है,
अपान में AC, AC आपका हाइपोटेन्यूज है। तो जो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है ये हमारा होता है साइन ऑफ थीटा। अब थीटा मैंने कहा था, यहाँ पे एंगल दिया गया है, मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक, अब देखें मीन्स AB अपान AC जो है, AB अपान AC जो है ये कितना है, आप साइन ऑफ 30 डिग्री। तो AB को इसी तरीके से रखते हैं क्योंकि AB हमें निकालना है अपान में AC, AC जो है ये कितना है 20, तो 20 लिखते हैं इज इक्वल टू जो साइन ऑफ 30 होता है, साइन ऑफ 30 होता है 1 अपान में 2, साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस ऑफ करें, AB इंटू में 2, ये कितना आ जाएगा 2AB। ठीक है, ट्वाइस AB विच इज़ इक्वल टू 20 इंटू में 1 विच इज़ इक्वल टू 20। तो AB जो आ जाएगा AB इज इक्वल टू 20 अपान में 2। तो AB कितना निकलेगा हमारा, AB जो निकला 2 1 हज़ार 2 10 हज़ार यानी कि 10 निकला, मीन्स 10 मीटर। जो यूनिट है वो मीटर दिया गया है, तो AB जो निकला हमारा वो कितना निकला 10 मीटर। और AB क्या था हमारा, हाइट ऑफ पोल। इसे आप यहाँ से लेट भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं लेट, जो हाइट है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, लेट हाइट ऑफ पोल बी AB। तो आपने लेट करके लिखा, जो हाइट ऑफ पोल है, या लेट ना लिखें, हाइट ऑफ पोल जो है वो AB है। तो AB यहाँ से कितना निकला 10 मीटर। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ पोल जो है, हाइट ऑफ पोल जो है वो कितना है आपका 20 मीटर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक तूफान आया और एक दरख्त टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। और इस तरीके से टूटा कि जो टॉप है ट्री का, मान लो मैंने यहाँ पे लिया, ये एक ट्री है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो है इस ट्री की है। जब एक स्टॉर्म आया यानी कि तूफान आया, उसने इस पेड़ को क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है, अब ये पेड़ जो है ये यहाँ से टूटा, जब ये यहाँ से टूटा तो ये वाला पोर्शन जो है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरीके से, मीन्स ये वाला पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन है। ठीक, नीचे गिरा और इसका जो टॉप था उसने किसको टच किया, ग्राउंड को किया, क्योंकि ये हमारा क्या था, ग्राउंड लेवल था। ठीक, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और जहाँ से इस ट्री के टॉप ने, टॉप ये था और जब ये टूटा मीन्स टॉप ये हुआ, तो इसने जहाँ पे भी ग्राउंड को टच किया वहाँ पे इसने जो एंगल बनाया वह है 30 डिग्री। इज इट? अब विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच। अब जो फुट ऑफ द ट्री है यानी कि यहाँ से दरख्त खड़ा है, ये फुट ऑफ द ट्री है, और यहाँ से लेकर कहाँ तक, जहाँ पे इसके टॉप ने ज़मीन को टच किया है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो ट्री की हाइट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मैं लिखूँगा इफ़ इट इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C। आप देखें जो ट्री की हाइट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हाइट ऑफ ट्री जो है, हाइट ऑफ ट्री वो मैं लिख सकता हूँ AB यहाँ से लेकर यहाँ तक, AB प्लस में AC। क्यों? क्योंकि AB तो यही मौजूद है और यहाँ से यहाँ तक जो टूटा वो तो ये वाला पार्ट है, मीन्स अगर इस वाले और इस वाले पार्ट को अगर इसको मैं फिर से खड़ा करूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा। बस फिगर एक बार बनी और अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ से एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, मीन्स ये वाला हमारा हुआ परपेंडिकुलर, और यहाँ से 90 फॉर्म हो रहा है, मीन्स ये वाला हमारा हुआ हाइपोटेन्यूज। अब इन ट्रायंगल आप देखें, इन ट्रायंगल ABC क्या कहा मैंने, जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, पहले हमें AB निकालना है, उसके बाद हमें AC निकालना है, पहले AB निकालना है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता यानी कि AB अपान में जो चीज़ या जो साइड हमें पता है यानी कि BC अपान में BC, ये क्या बनाता है हमारा, आप देखें AB परपेंडिकुलर है और BC हमारा क्या है यहाँ पे बेस, ये बनाता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। अब परपेंडिकुलर अपान में बेस जो है वो होता है tan ऑफ थीटा, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, मीन्स जो AB है AB अपान BC इज इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक,
अब ए बी हमें नहीं पता, लेकिन बी सी जो है वो कितना है 8 इज़ इक्वल टू 10/30 जो होता है वो 1/√3 होता है। ठीक, ये टेबल आपको देखना है, ये वैल्यूज़ ज़रूर याद करें। ए बी इंटू √3 इज़ √3 इंटू ए बी, क्रॉस कर रहे हैं, इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1 इज़ 8 एंड ए बी इज़ इक्वल टू 8/√3। तो ये क्या निकला हमारा ए बी। फिलहाल एक पार्ट हमारा इस ट्री का निकला। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि बेंड हुआ टूटा, तो ये पार्ट है यानी कि ए सी। अब आ जाएं ए सी पर एंड फिर से लगाते हैं। ए सी हमें निकालना है, तो जो चीज़ निकालनी है उसे लिखें ए सी अपान में जो चीज़ हमें पता है, जो साइड हमें पता है बी सी, ए सी अपान में बी सी इज इक्वल टू, अब देखें ए सी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज और बी सी हमारा क्या है बेस। तो आप देखें हाइपोटेन्यूज अपान में बेस, ये क्या हमारा होता है सेक ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो है यहाँ पे वो 30 डिग्री, सेक ऑफ 30 डिग्री। मीन्स जो ए सी है ए सी अपान में बी सी, वो हमारा कितना निकलेगा सेक 30। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो ए सी को इसी तरीके से लिखें, ये हमें नहीं पता। बी सी जो है ये हमारा 8 है, 8 इज इक्वल टू 2/√3। तो क्रॉस करें, ये बनेगा √3 ए सी इज इक्वल टू 8 2 = 16। तो ए सी जो यहाँ से निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 16/√3। तो ये निकला हमारा ए सी। तो हाइट ऑफ ट्री हमने क्या माना है, हाइट ऑफ ट्री ए बी प्लस ए सी। तो आप निकालें हाइट ऑफ ट्री, देयरफॉर जो हाइट ऑफ ट्री होगा वो कितना होगा ए बी प्लस में ए सी। तो ए बी हमारा कितना है 8/√3, 8/√3 प्लस में ए सी कितना है हमारा, ए सी है 16/√3, 16/√3। तो bases are same, power should be added. This is 8 plus 16/√3, which is equal to 16 plus 8 is 24/√3. तो 24/√3, रूट को नीचे नहीं छोड़ते, इसको रैशनलाइज करेंगे, इंटू में √3/√3। तो ऊपर से क्या आ जाएगा 24√3 अपान में नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 इज 3। तो देखें 3 1 = 3, 3 8 = 24, यानी कि 8 आ जाएगा 8 और साथ में क्या रहेगा √3। तो जो 8√3 हमारा होगा यही हमारा क्या होगा इस ट्री की हाइट होगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।